उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप सबकी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना, प्रशंसा और धन्यवाद। अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया। यीशु के मार्ग पर पवित्रता की ओर कदम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वचन से आज का विषय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 13। यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना दिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मनन चिंतन। किस तरह से ईश्वर ने आदम और हव्वा को आज्ञा दी थी कि बीच के वृक्ष के फल ना खाना, किंतु सर्प ने उन्हें बहका दिया और उनसे गलती करा दिया। हव्वा ने सर्प की बात मानकर फल तोड़ के खाया और आदम को भी खिलाया। इस तरह दोनों ने ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया और वे ईश्वर से दूर हो रहना चाहते थे, दूर हो गए, वे ईश्वर से छिप गए। ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन में जब हम पाप करते हैं, शैतान हमारे मन में पाप के विचार डालते हैं, हमारे हृदय में पाप के विचार डालते हैं।
तो हम भी पिता ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम पापी पर दया कीजिए, हम कमज़ोर हैं, हमें शक्ति प्रदान कीजिए और हमें सहायता प्रदान कीजिए कि हम हर पाप के कारण को समझ सकें, हम हर साजिश को, शैतान की हर साजिश को समझ सकें और अपने को पाप में गिरने से बचा सकें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के समर्थी नाम से करते हैं, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। अलेलुया, अलेलुया, अलेलुया। आमीन।